हाय। तो मैं फिर लेके आ गया हूँ आपको लेसन टू। आज मैं आपको बताने वाला लेसन टू, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दिखा दिया है आपको अपनी पिछली वीडियो में जाकर। जिस जो भी नहीं देखा है जाके हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। वैसे उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन में। आज से जो शुरू हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम शुरू कर रहे हैं लेसन टू। लेसन टू में हम दो चैप्टर कवर करेंगे, एक तो कंपनी क्रिएशन, दूसरा जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं टैली में। तो ये हमने टैली ओपन कर लिया है। अगर हम इसको बेसिक से दिखाते हैं, जब टैली ओपन करेंगे, हम इसमें डाउनलोड का कोई प्रोसीजर नहीं बता रहे हैं। टैली डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब आप अपने आप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। तो अभी हम दिखा रहे हैं कंपनी क्रिएशन। बेसिकली फ्रेशर हो या कोई भी हो जिसको टैली में इशू आता है, वो इस वीडियो को देख सकता है। बेसिकली ये फ्रेशर के लिए बनाया गया है, क्योंकि जिसको टैली आता है पहले से, वो ये सब जानता है। कंपनी कैसे क्रिएट करना है, लेजर कैसे क्रिएट करना है, सब उसको पता है। तो बेसिकली ये फ्रेशर के लिए है, एकदम नया न्यू बेबी टाइप का, कि जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो टैली यहाँ से सीख सकता है बेसिक। और अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा और आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा टैली में। चाहे वो लर्नर हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कोई भी, अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कंपनी कैसे कैसे क्रिएट करेंगे। टैली जब ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन बेसिकली, अब जो टैली एयरप्लेन के बाद टैली प्राइम आया है, उसकी इस तरह की स्क्रीन खुलती है। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ शो हो रही हैं, लेकिन हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अभी हम जाएंगे, देखेंगे क्रिएट कंपनी। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, इस पर एंटर करेंगे। तो क्रिएट कंपनी के अंदर कंपनी नेम के ऊपर जस्ट देखेंगे कंपनी डेटा पाथ। तो इसका मतलब है डेटा कहाँ रखना चाहते हो, तो आप उसका पाथ यहाँ डाल दीजिए। डिफ़ॉल्ट में जो टैली इंस्टॉल है उसके अंदर डेटा करके फोल्डर होता है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पाथ लेता है। तो बेसिकली हम भी डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम रखेंगे बेसिक टैली। बेसिक टैली कंपनी। मेलिंग नेम में वही सेम कंपनी का नाम आ जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। मेलिंग नेम में क्या है कि कभी कभी लोग ईयर डाल देते हैं, मतलब 2022 एंड 23 डाल दिया, और मेलिंग नेम में वही सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग में भी यही आने लगता है 2022-23। तो मेलिंग नेम से अगर हम ये हटा देते हैं तो प्रिंटिंग में ये चीज़ नहीं आएगा। जब हम इनवाइस प्रिंट करेंगे, कुछ प्रिंट करेंगे, तो ये नहीं आएगा। तो हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। कंपनी के एड्रेस के बाद कंपनी का स्टेट पूछता है। कंपनी का स्टेट कंपलसरी है डालना, क्योंकि आप जब जीएसटी लगाएंगे इनवाइस पे, तो अगर कंपनी की स्टेट यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो वो जीएसटी आपका कैलकुलेट नहीं करेगा और बार बार आपको परेशानी आएगी। तो बेसिकली मैं स्टेट लेता हूँ दिल्ली। कंट्री अपने आप ले लेगा। पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमेशा हर साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो बेसिकली यही फाइनेंशियल ईयर लेना चाहिए। 1 अप्रैल, अभी 2022 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर शुरू है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग, सपोज आप कंपनी अपनी एक फर्म बनाया, फर्म को स्टार्ट किया आपने दिसंबर से, तो आप वहाँ दिसंबर डाल सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि 1 अप्रैल 2022 इसको भी सेम रहने देते हैं, इसको भी सेम रहने देते हैं। तो कंपनी हम यहाँ से सेव कर सकते हैं ये, और बेसिक करेंसी ये सब डिफ़ॉल्ट में रह के यहाँ सेव कर देंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब आते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ आ गया। लेकिन अभी हमने एक चीज़ और बताया था, हमारे कंटेंट में था सेकंड ऑप्शन, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन। हम इसमें जीएसटी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे टैली में, वो देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा टैली है। ये सब ऑप्शन मैं बताऊंगा एडवांस में, ये सब अभी छोड़ देते हैं। जीएसटी ले लेते हैं। ये हमारा जीएसटी है। जीएसटी में दिल्ली स्टेट है। रेगुलर रजिस्टर टाइप रेगुलर है, कंपोजिशन है वो डाल देंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे है क्या है। जीएसटी नंबर यहाँ 07 जो भी स्टेट कोड है वो आप डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर। रिटर्न आप कैसे भरते हैं, मंथली है, क्वार्टरली है, वो डाल सकते हैं। इसके बाद आता है एडिशनल फीचर ऑफ जीएसटी। एडिशनल फीचर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा फीचर क्या है टैली में, एक्स्ट्रा जीएसटी में क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल पे भी यस करके और जीएसटी का रेट डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको कंपनी क्रिएशन में बहुत दिक्कत आती है। कंपनी जब हम इनवाइस बनाते हैं,
तो इनवाइस बनाते समय कैलकुलेशन गलत आता है, HSN नंबर गलत आता है, क्योंकि वहाँ पर आइटम का जो टैक्स रेट होता है अलग होता है, HSN अलग होता है, हर आइटम का अलग होता है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्रिएट ही नहीं करते इसको। और बाकी चीज़ें मैं, ये सारी चीज़ें एडवांस में, अगर मैं एडवांस कवर करूँगा तो एडवांस में एक एक करके बताऊँगा। बेसिकली मैंने आपको बताया है कि मैं बेसिक ही आपको यहाँ पर बताऊँगा, कुछ भी एडवांस नहीं जाऊँगा। तो इसका मतलब मैंने इसलिए इसका जीएसटी रेट के बारे में इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, जो जैसे है उसको वैसे रहने देना है। अगर ई वे बिल चाहते हैं तो ई वे बिल अप्लीकेबल कर दीजिए, ई इनवाइस वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दो। ई इनवाइस अप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, यस ठीक है। प्रिंट ई वे बिल विद इनवाइस, यस अगर चाहते हैं तो कर दो। टैली ऑटोमेटिकली ई वे बिल जनरेट कर देगा, ई इनवाइस भी जनरेट कर देता है साइट से, आपको वहाँ लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ता, टैली से ही जनरेट हो जाता है, तो अलग से जा करने की जरूरत नहीं है। हम किसी और वीडियो में इसको बताएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको। हम TDS को भी अगली वीडियो में बताएंगे, हमारे इसी बेसिक में कवर करूँगा मैं इसको, TDS को भी। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी इसको नहीं बताता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कंपनी है, बेसिक टैली कंपनी 2022-23 करके आ रहा है, और ये हमारा टैली कंपनी आ गया। तो ये बेसिकली जब हम टैली कंपनी ओपन करेंगे तो इस तरह खुलेगा। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में जो मैं टॉपिक लेंगे हम लेजर क्रिएशन और जीएसटी लेजर क्रिएशन। तो लेसन 3 में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी कैसे, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और जीएसटी उसका लेजर का जीएसटी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद।